हाँ जी, प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश और राजस्थान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वे आप सभी को पता भी होगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो इसके विश्लेषण की बात करें अगर, बीते दिनों ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट जारी की गई। यह योजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में तैयार की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना की अगर बात करें तो यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना है। इसके तहत केन नदी से बेतवा नदी में जल स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के पहले चरण में दोधन बांध परिसर और इसकी सहायक इकाइयां जैसे निम्न स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, केन बेतवा लिंक नहर और पावर हाउस शामिल होंगे। दूसरे चरण में लोअर उर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज शामिल होंगे। इस परियोजना से बुंदेलखंड जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें आने वाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को लाभ होगा। इसी आधार पर विकल्प बी को सही बताया गया है। बता दें, केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी का उद्गम कटनी जिले में कैमूर रेंज के उत्तर पश्चिम ढलान पर अहिरगवां गांव के निकट होता है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव के निकट है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से यमुना नदी में मिल जाती है। तो जीके के उद्देश्य से भी यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और करंट इशू के हिसाब से भी यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निसार मिशन निम्नलिखित में से किसका संयुक्त मिशन है? ए ऑप्शन है नासा और रोसकॉस्मोस, बी ऑप्शन है इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सी ऑप्शन है नासा और जक्सा और डी ऑप्शन है नासा और इसरो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नासा के एक प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि निसार मिशन वर्ष 2023 की शुरुआत में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। निसार की बात करें तो इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। इसके लिए इसका विकल्प डी सही उत्तर है। तो निसार जो है इसका पहला जो पूरा नाम है वो है इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन जो था वो ये था कि यह निसार मिशन निम्नलिखित में से किसका संयुक्त मिशन है? तो ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, तो यह भी याद रखिएगा। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों, बदलते पारिस्थितिक तंत्र, ज्वालामुखी विस्फोट, पिघलते ग्लेशियर आदि को मापना रहेगा। इसमें नासा उपग्रह के लिए एक रडार, साइंस डेटा, जीपीएस रिसीवर और एक पेलोड डेटा सबसिस्टम के लिए हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम प्रदान करेगा। इसमें इसरो द्वारा स्पेसक्राफ्ट, बस रडार, एस-बैंड रडार, लॉन्च व्हीकल और संबद्ध लॉन्च सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ए ऑप्शन है 19 फरवरी 2017, 24 फरवरी 2018, सी ऑप्शन है 24 फरवरी 2019, डी ऑप्शन है 23 फरवरी 2020। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 24 फरवरी 2019। बीते दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करें तो इसका प्रारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ था। इसके लिए विकल्प सी सही उत्तर है। इसके उद्देश्य की बात करें तो देश में सभी भूमिधारक पात्र किसानों को निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह 100% केंद्र पोषित योजना है। इसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह आय सहायता 2000 की 3 समान किस्तों में
4 महीने के अंतराल पर लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे ही हस्तांतरित की जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की प्रकृति किस प्रकार की है? मतलब जो ये संस्था है या ये बोर्ड है, ये किस प्रकार का है? संवैधानिक है, सांविधिक है, संविधानेतर है या उपरोक्त में से कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, संवैधानिक है। सीबीआईसी ने कपास के 30 सितंबर तक आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया था। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कपास पर आयात शुल्क छूट के 31 दिसंबर तक विस्तार की बात कही है। अब बात करेंगे सीबीआईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसका गठन वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत किया गया, अर्थात यह एक सांविधिक निकाय है, इसलिए विकल्प भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन ही सही है, यह एक सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, इसके आगे व्याख्यान की बात करें तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। पहले इसे केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय चाय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय चाय संघ की स्थापना कब की गई? ये ऑप्शन है 1881, बी ऑप्शन है 1882, सी ऑप्शन है 1883, डी ऑप्शन है 1884। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1881। बीते दिनों भारतीय चाय संघ ने असम की बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय चाय संघ या इंडियन टी एसोसिएशन की बात करें तो यह चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना संगठन है। इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। इसने चाय बोर्ड, सरकार और अन्य संबंधित निकायों के साथ चाय उद्योग के विकास में एक बहुआयामी भूमिका निभाई है। 425 से अधिक सदस्य उद्यानों के साथ यह और इसकी शाखाएं भारत के कुल चाय उत्पादन के 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये एक जूलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो पूरा क्वेश्चन देखिए और इसके व्याख्यान को भी देखिएगा। तो ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली और डी ऑप्शन है सेंट्रोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्वेश्चन बेसिकली सभी को पता ही होगा, पर इसके व्याख्यान को जरूर देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप रचनाएं मीसोसोम पाई जाती है, जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए एवं 70S राइबोसोम होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। तो ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ओपिनियन भी रखिएगा और कुछ आपकी डिमांड है तो वो भी रख सकते हैं, आपको कितने क्वेश्चन इंक्लूड कराने इस तरह से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब से जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।